गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 और 8 अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए थॉट के साथ। तो आज का हमारा थॉट है कि समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा आपका क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के जो 16वें उपराष्ट्रपति हैं ये कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत के जो 16वें उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम है जगदीप धनखड़। और आपको ये भी बता दूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट पड़े थे और इनमें से जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे। और वहीं विपक्ष की उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वा, इनको 182 वोट मिले थे। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि जो 15 वोट हैं ये अमान्य घोषित किए गए थे और इसके साथ ही जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित कर दिया गया था। तो देश के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, ये 11 अगस्त 2022 को शपथ लेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो हैं इनका जो कार्यकाल है ये 10 अगस्त 2022 को खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है उपराष्ट्रपति की। अब मैं आपको उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? आंसर है अनुच्छेद 63 में वर्णन है। नेक्स्ट है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का क्या होता है? आंसर है पदेन सभापति होता है। स्वतंत्र भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे इनका क्या नाम है? आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट पॉइंट है, जो उपराष्ट्रपति है किस सभा का सदस्य नहीं हो सकता? आंसर है राज्यसभा का। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? आंसर है जो उपराष्ट्रपति हैं ये होते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आंसर है राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु जो है ये कितनी होनी चाहिए? आंसर है 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है? आंसर है 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वो किसको दे सकते हैं? आंसर है राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है ये कौन करता है? आंसर है संसद के दोनों सदन, जिसमें है लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में लगातार 2 बार बनने वाले जो उपराष्ट्रपति थे ये कौन थे? आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को, और ये भारत में मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, रानीखेत। तो जो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान है ये स्थापित किया गया है रानीखेत में। और आपको बता दूं कि यह उद्यान जो है ये उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले कश्मीर के केसर से लेकर प्रसिद्ध तेजपत्त, तैमूर और जंगली हींग तक के प्रमुख हिमालयी मसालों को प्रदर्शित करता है। और आपको ये भी बता दूं कि इस उद्यान को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग के द्वारा विकसित किया गया है। और हिमालयी मसाला उद्यान जो है ये पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र और देश में अपनी तरह का पहला उद्यान है, जिसका उत्तराखंड के रानीखेत में प्रसिद्ध इतिहासकार शेखर पाठक के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत का पहला इससे रिलेटेड पिछले 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला जो भारत का पहला बैंक है ये बना है फेडरल बैंक। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला जो देश का पहला राज्य है ये बना है गुजरात। और भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक ये स्थापित किया गया है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, बुरहानपुर जिसे कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है, बताइए ये किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट।
और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो बजरंग पूनिया है, इन्होंने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हो रहे हैं, जिसमें बजरंग पूनिया ने कुश्ती स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता हैं, पहलवान है बजरंग पूनिया। इन्होंने कनाडा के पहलवान लाचलन मैकनेल को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया ने कनाडा के पहलवान को 7-2 के अंतर से मात देकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और आपको ये भी बता दूं कि बजरंग पूनिया ने इससे पहले साल 2018 में गोल्ड कोस्ट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा डी पाल RNGM डस्टन पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दलाई लामा को। तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा जो डी पाल RNGM डस्टन पुरस्कार 2022 है, ये दिया गया है दलाई लामा को। तो आइए जान लेते हैं इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो यूटी लद्दाख घोषणा दिवस के अवसर पर लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने सिंधु घाट पर द ग्लोरी ऑफ लसंगपो सिंगे खवाब विषय के साथ लद्दाख डीपाल RNGM डस्टन मनाया है। और इस अवसर पर 14वें दलाई लामा को मानवता के लिए विशेष रूप से लद्दाख के प्रति उनके अपार योगदान के लिए छठे लद्दाख डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस अवसर पर बोलते हुए दलाई लामा ने कहा है कि लद्दाख में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि लद्दाख और तिब्बत धार्मिक और सांस्कृतिक समानता के साथ शक्तिशाली सिंधु नदी से जुड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 अगस्त को। तो हिरोशिमा डे 2022 ये मनाया जाता है 6 अगस्त को। तो आइए इस दिवस को मनाने का जो कारण है ये जान लेते हैं। तो हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक ये माना जाता है। और यह घटना जो है ये 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब फ्रेंड्स अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम से एक परमाणु बम गिराया था। और ये परमाणु हमला जो है ये 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए किया गया था। और इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य। तो जो उत्तराखंड राज्य है ये हर जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी कि फ्रेंड्स हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। और जो उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है धन सिंह रावत, इन्होंने कहा है कि इन गाँव के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों के द्वारा दिया जाएगा। और जो संस्कृत भाषा है ये उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। तो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की पहल करने वाला जो उत्तराखंड है ये देश का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है उत्तराखंड राज्य की। आइए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की जो स्थापना है की गई थी 9 नवंबर 2000 को। राजधानी है जो विंटर कैपिटल है ये है देहरादून, समर कैपिटल है गैरसैंण। और उत्तराखंड राज्य की राजकीय भाषा है हिंदी।
और जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम है श्री नित्यानंद स्वामी जी। और उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और जो उत्तराखंड राज्य के पहले राज्यपाल थे ये थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी। और वर्तमान में राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है यह है कस्तूरी मृग, राजकीय फूल है ब्रह्मा कमल, राजकीय पेड़ है बुरांस और राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। और फ्रेंड्स अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला ये सभी नृत्य हैं उत्तराखंड के। और उत्तराखंड में प्रमुख नदियाँ हैं गंगा और यमुना। और उत्तराखंड की जो सीमा है ये लगती है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। और उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल ये हैं मसूरी, रानीखेत, ऋषिकेश, भीमताल, सात ताल, फूलों की घाटी, देहरादून और कौसानी। और उत्तराखंड में लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और जो विधानसभा सीट हैं ये हैं 71। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो साक्षी मलिक हैं इन्होंने महिला कुश्ती में कौन सा पदक जीता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। तो भारतीय पहलवान है साक्षी मलिक, इन्होंने 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला कुश्ती फ्री स्टाइल में 62 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने फाइनल में कनाडा की एना गॉर्डिनेज गोंजालेज को हराया है। और साक्षी मलिक ने तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर कैमरून के एटेन नोगेले को 10-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। और साक्षी मलिक ने महिला फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की कैल्सी बार्न्स को 10-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कर शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए कहाँ की सरकार ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान को शुरू किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने। तो बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कर शिक्षा की ओर ले जाने के लिए उत्तराखंड राज्य की सरकार ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान को शुरू किया है। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि आर्थिक रूप से निर्बल बेसहारा बच्चों को भिक्षावृत्ति के मार्ग से हटाकर शिक्षा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। और इस पहल का नाम रखा गया है ऑपरेशन मुक्ति। और इस अभियान की थीम रखी गई है भिक्षा नहीं शिक्षा दें, यानी कि सपोर्ट टू एजुकेट आवर चाइल्ड। नेक्स्ट है, किस देश की महिला पायलट्स ने अरब सागर पर निगरानी मिशन को पूरा किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। तो भारत की महिला पायलट ने अरब सागर पर निगरानी मिशन को पूरा किया है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना की महिला पायलट ने इतिहास रच दिया है। और भारतीय नौसेना की ऑल वीमेन क्रू सदस्यों ने डूनियर 228 विमान के जरिए उत्तरी अरब सागर का निगरानी मिशन पूरा कर लिया है। तो गुजरात में स्थित INS 314 नेवल स्क्वाड्रन की 5 महिलाओं ने नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उत्तरी अरब सागर में मैरीटाइम रिकॉनासेंस एंड सर्वेलेंस मिशन को पूरा किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ए जॉय भट्टाचार्य, बी अमित शाह। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जॉय भट्टाचार्य और अमित शाह ने डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि पुस्तक को लिखा है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो 7 और 8 अगस्त के करंट अफेयर्स थी आपको करवा दिए। और अब मैं आपको 6 अगस्त 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है। आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के जो अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं। आंसर है रविंद्र टक्कर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना को शुरू किया है। आंसर है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट कौन बने हैं। आंसर है मुरली श्रीशंकर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सुधीर ने पुरुषों के हैवीवेट फाइनल में कौन सा पदक जीता है। आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। RBI ने अगस्त 2022 में रेपो रेट में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। आंसर है 50% की। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित लंगर सिंह कॉलेज का ऑस्ट्रोड लैब को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। आंसर है बिहार राज्य में स्थित है लंगर सिंह कॉलेज, जिसकी ऑस्ट्रोड लैब को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर
अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला जो भारत का पहला बैंक है, ये बना है फेडरल बैंक। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है रंजीत रथ। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? आंसर है सत्यनारायण मुंदियुर को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 6 अगस्त 2022 के जो करंट अफेयर्स थे ये भी आपको रिवाइज करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।